सबका स्वागत है उड़ान क्लासेस में। और आज जो हम लोग का चैप्टर है वो वही लास्ट क्लास का चैप्टर है, प्रेशर इन फ्लूइड एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो थोड़ा सा सेटअप बदला हुआ है क्योंकि घर आया हुआ है, गर्मी का छुट्टी है, इलेक्शन भी था है कुछ आगे बढ़ता है। तो यहाँ अगर हम लोग टॉपिक में पढ़ेंगे तो न्यूमेरिकल हम लोग को बनाना प्रोसेस वही रहेगा, बुक पकड़ेंगे, बुक से क्वेश्चन रीडिंग करेंगे और उसके बाद न्यूमेरिकल ट्राई करेंगे बनाने का। बनता है तो बढ़िया बात है, नहीं बनता तो फिर होमवर्क हम अपना पूरा देखिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, a hammer exerts a force of 1.5 न्यूटन। ठीक है, अपने पास एक हैमर है जो कि फोर्स अप्लाई करा 1.5 न्यूटन का ऑन ईच ऑफ द टू नेल्स। ठीक है, पहला नेल्स है अपने पास, दो नेल्स है, एक नंबर क्वेश्चन बता रहा है। एक हैमर है जो फोर्स लगा रहा है 1.5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, और किस पे लगा रहा है? दो नेल पे। पहला नेल पे वो फोर्स लगा रहा है, पहला जो नेल है उसका सरफेस एरिया कितना है 2 मिलीमीटर स्क्वायर, और जो दूसरा नेल है उसके ऊपर कितना लग रहा है, उसका सरफेस एरिया 6 मिलीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, इस तरह से है। अब क्या पूछ रहा है, व्हाट विल द नेल बी इज 16 कैलकुलेट द प्रेशर ऑन ईच ऑफ द नेल। दोनों नेल के ऊपर कितना प्रेशर अप्लाई होगा। ठीक है, तो प्रेशर का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, थ्रस्ट या फोर्स बाय एरिया। अभी हम प्रेशर निकाल रहे हैं ए के लिए। ठीक है, तो पहला नेल है उसके लिए, तो फोर्स तो मेरा हैमर उतना ही लगाएगा 1.5 न्यूटन, बट जो एरिया है, एरिया इस बार कितना लगेगा 2 मिलीमीटर, ये लेंगे तो 2 मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब मिलीमीटर को हम लोग को कन्वर्ट करना होगा किस में, मीटर में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि न्यूटन मीटर होता है ना प्रेशर का यूनिट। ठीक है, न्यूटन पर मीटर होता है, तो इसको किस में चेंज करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो मीटर में कन्वर्ट करने का सिंपल सा तरीका 1.5 न्यूटन बाई 2 इंटू मिलीमीटर को करेंगे तो 1 मिलीमीटर में 1000 होता है, तो ये 2 बाई 1 2 3 4 5 6, और यहाँ मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये ऊपर चला गया तो कहानी कुछ ऐसा हो गया 1.5 बाई 2 इंटू 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसको डिवाइड किया तो ये आया 0.75 इंटू 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 6। ठीक है, बट स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या कहते हैं, एक संख्या के बाद पॉइंट होना चाहिए, तो इसको इधर शिफ्ट करें 7.5 करेंगे। अब यहाँ पॉइंट हम इधर शिफ्ट किए तो इसका पावर 1 घट जाएगा, ये हो जाएगा इंटू 10 टू द पावर 5, और यूनिट क्या हो जाएगा, फोर्स का यूनिट न्यूटन और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ कन्वर्जन थोड़ा सा हम तुमको बता देते हैं, कन्वर्जन किस तरह से किया है। तो कन्वर्जन का अगर हम बात करेंगे तो कन्वर्जन देखो, 1 मिलीमीटर मेरा कितना होता है, एक सॉरी 1 मीटर जो है, 1 मीटर मेरा बराबर होता है 1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, 1000 मिलीमीटर मिलकर 1 मीटर बनेगा, बट यहाँ मेरा किस में है, स्क्वायर में है, तो स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 मीटर, तो इसका 1 मीटर इंटू 1 मीटर, तब जाके कहीं 1 मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो इसको भी क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 इंटू 10, तब जाके ये मिलीमीटर स्क्वायर होगा। अब हमको क्या चाहिए, 1 मिलीमीटर स्क्वायर चाहिए, 1 मिलीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर बाई ये 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 6 आ गया नीचे, 10 टू द पावर 6 आ गया, कोई दिक्कत है इसमें। अब इसको हम लोग आगे फर्दर कन्वर्ट कर लेंगे, इजीली बन जाएगा। ठीक है, तो यही वैल्यू हम लोग यहाँ पुट किए, पहले से था 1 बाई 10 टू द पावर 6, ये कन्वर्ट के इसको ऊपर लेके चल गया तो ये यहाँ आ गया, इससे घटा तो 0.75, ये मेरा फाइनल आंसर तुम लोग की बुक में यही दिया हुआ है। पहला नंबर क्वेश्चन बन गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा कि अच्छा ये तो सिर्फ पहला नेल के लिए निकला, अगर हम दूसरा नेल के निकाले तो बी नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा नेल के लिए जाए तो सेम प्रोसेस होगा, बी इज इक्वल टू मेरे क्या हो जाएगा, फोर्स फिर से वही है, प्रेशर एट बी के लिए निकाल रहे हैं। प्रेशर एट बी में मेरे क्या हो जाएगा कि इस बार मेरा फोर्स उतना ही लगेगा 1.5 न्यूटन बाई बाई ये, इस बार ये कितना हो जाएगा 6 बाई 10 टू द पावर 6। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत है, 6 इंटू 10 टू पावर 6 हो गया बाई में, कन्वर्ट ऊपर ले गया तो प्रेशर एट बी इज इक्वल टू 1.5 बाई ये क्या हो जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर 6, डिवाइड करेंगे, प्रेशर एट बी इज इक्वल टू 6, 3 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट हटाया 0 आया, एक 0 से ये 0 गया तो ये 5 हो गया, अब ये 15 और 6 है,
6 से काटे तो 6 दूनी 12, 6 पचे 15, 5 से गया, 5 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2.5 इंटू 10⁵ यूनिट क्या हो जाएगा, ऊपर का यूनिट है मीटर, सॉरी न्यूटन, बाई नीचे हमने किसमें चेंज किया था मीटर स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ये पहला नंबर क्वेश्चन समाप्त होता है। ठीक है, आंसर एक बार मैच कर ले रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक, दूसरा कहानी देखते हैं, दूसरा जो क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन बनाने का ट्राई करता है। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इजी सा क्वेश्चन है, होप सो यहाँ चमका ना हो। हम जब क्वेश्चन बनाते हैं तो आप लोग उसको थोड़ा सा रुकिए, पॉज करिए, फिर उसको अप्लाई करिए। ठीक है, फिर नहीं समझ में आएगा तब सॉल्यूशन देखिए, न्यूमेरिकल के साथ ये कहानी है, थ्योरेटिकल आप पूरा देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड नंबर क्वेश्चन अगर हम बात करें तो वो अ वेसल कंटेन वाटर टू अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर। ठीक है, एक वेसल है जिसके अंदर वाटर है 1.5 मीटर। ठीक है, ये मान लो कंटेनर है, इसके अंदर वाटर फिलअप किया गया है। ठीक है, कितना हाइट तक फिलअप है, ये हाइट है 1.5 मीटर तक फिलअप है। ठीक है, टेकिंग द डेंसिटी ऑफ वाटर, अब डाटा दिया, हाइट दे दिया है मैंने कितना 1.5 मीटर, डेंसिटी ऑफ, ये रो से क्या जोड़ कर डेंसिटी ऑफ वाटर मेरा कितना हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर मेरा हो जाएगा, ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर हो गया है 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। और तीसरा मैंने क्या दे देना, द क्रॉस सेक्शन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी जी का वैल्यू दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ। और एक चीज बोल रहा कि द एरिया ऑफ बेस ऑफ अ वेसल, ये जो इसका बेस है, ये जो इसका बेस है, इसका एरिया कितना दिया हुआ है, इसका एरिया तुम्हारा दिया हुआ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ। ठीक है, तो ये मेरा एरिया दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब पहला क्वेश्चन देगा प्रेशर। ठीक है, पहला हमको बताने बोल रहा एक नंबर प्रेशर कितना हो रहा। ठीक है, तो वो सिंपल से कहानी है, प्रेशर कभी भी जो लिक्विड रहता है, इससे पहले हम चैप्टर में पढ़ा है, लिक्विड के अंदर अगर हमको प्रेशर बतलाना है, ठीक है, लिक्विड के अंदर अगर हमको प्रेशर बताना है, तो लिक्विड के अंदर प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, रो इंटू जी इंटू एच। क्योंकि यहाँ जो प्रेशर जनरेट हो रहा है वो किसकी वजह से जनरेट हो रहा है, ड्यू टू लिक्विड ओन वेट, लिक्विड का खुद का जो वजन है उसके वजह से यहाँ पे प्रेशर जनरेट हो रहा है। तो रो इंटू जी इंटू एच होगा। अब मतलब रो का वैल्यू क्या होगा, रो का वैल्यू अगर हम देखेंगे तो डेंसिटी ऑफ वाटर 10⁻³ इंटू जी का वैल्यू 9.8 है दिया हुआ, इंटू क्या होगा हाइट ऑफ अ वेसल 1.5 दिया। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू मेरा कितना आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई करो, अगर ये 10 होता तो ये कट जाता 150 के आसपास कुछ आता, ये हो जाएगा 1.47, ये हो जाएगा 1.47 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, कोई समस्या इसमें, इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा। अब दूसरा नंबर अगर हम देखेंगे तो क्या बोल रहा कि इसका ये तो मेरा प्रेशर निकल गया, दूसरा पूछा थ्रस्ट क्या होगा, थ्रस्ट मेरा कितना जनरेट होगा। ये एक नंबर क्वेश्चन हो गया। इसी क्वेश्चन में 2 नंबर क्वेश्चन मेरे क्या बोल रहा थ्रस्ट कितना होगा। देखो ये टोटल सरफेस एरिया है, इसके ऊपर जितना प्रेशर लग रहा है, प्रेशर क्या लगता है एक यूनिट एरिया में लगता है, बट थ्रस्ट क्या होता है टोटल परपेंडिकुलर जितना फोर्स लगेगा। तो फॉर्मूला हमको क्या पता, प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट बाई एरिया, थ्रस्ट बाई एरिया होता है। ठीक है, तो प्रेशर प्रेशर का फॉर्मूला हमको पता है, प्रेशर इतना होगा, तो प्रेशर पुट करते हैं यहाँ पे पुट करते हैं, प्रेशर कितना हो गया 1.47 इंटू 10⁻4। ठीक है, अब इज इक्वल टू थ्रस्ट हमको निकालने बोला, तो थ्रस्ट लिख देंगे बाई एरिया मेरा कितना होगा, एरिया मेरा कितना होगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे हमको 100 सेंटीमीटर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा। मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कैसे होगा, ठीक है, तो ये 1.47 इंटू 10⁻4 इज इक्वल टू थ्रस्ट बाई 100 मीटर स्क्वायर बाई
100 इंटू 100, ठीक है, बाई कर दिया 100 इंटू 100। अब इसको ले जाके यहाँ, ये पूरा टर्म यहाँ क्या है, डिवाइड में, इस साइड आएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कहानी हो जाएगा 1.47 इंटू 10⁴ इंटू 100/100, ठीक है। कोई समस्या है, ये ऐसे आ गया, ये फॉर्मूला मेरा किसमें आ गया, थ्रस्ट में आ गया, थ्रस्ट आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये 4 जीरो, ये 4 जीरो को गया, ये 2 जीरो यहाँ नीचे आ गया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो से कितना है 147। अच्छा ये क्या है, थ्रस्ट है, थ्रस्ट का यूनिट क्या होता है, थ्रस्ट का यूनिट जो होता है वो न्यूटन, न्यूटन में होता है, तो थ्रस्ट का यूनिट क्या हो गया, न्यूटन, ठीक है। ये मेरा थ्रस्ट आ गया, ठीक है, 147 न्यूटन का इसके ऊपर थ्रस्ट अप्लाई हो रहा है। और ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। सिंपल, सबसे पहले क्या निकाले, यहाँ पे जो प्रेशर जनरेटर है, प्रेशर ड्यू टू इट्स लिक्विड ओन वेट, उस वजह से रो जी एच लगता है। तो यहाँ वाटर है तो वाटर का डेंसिटी दे दिया 9.8 और 1.5, कहीं कहीं ये तुमको 10 भी दे देगा, ठीक है, चेक कर लो। 147 इंटू 10⁴, ठीक है, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, थ्रस्ट बाई एरिया। तो यहाँ थ्रस्ट बाई एरिया 147 1.47 इंटू 10⁴, थ्रस्ट बाई एरिया किसमें था, सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर को मीटर में किया, इससे पहले जैसे कन्वर्ट किया, ठीक है, तो हम बता दे रहे हैं। फिर ये पूरा उठ के इधर आ गया और थ्रस्ट बस इधर आ गया, तो 147 आ गया। इधर देखो 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। हमको क्या चाहिए, मीटर स्क्वायर चाहिए, तो 1 मीटर इंटू 1 मीटर हो जाएगा। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। यूनिटरी मेथड बतला रहा है, कुछ भी नहीं है इंपॉर्टेंट। मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, और ये कहानी हो जाएगा 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर का। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर बाई 10⁴। तो यही तो किया, 1 मीटर स्क्वायर बाई 10⁴, क्या किया, सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह में मीटर स्क्वायर बाई 10⁴। और ये 100 पहले से जैसे था वैसे ही छोड़ दिया, काट कूट करने का मन हो तो यही जगह कर देना, तो दे ले आके सबको अच्छे से काट के 147 सेकंड नंबर का आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई समस्या इसमें, थर्ड नंबर क्वेश्चन अगर हम लोग पढ़ेंगे तो थर्ड नंबर, अच्छा इसको नोट डाउन कर लो बढ़िया से, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल, ठीक है। अच्छा, न्यूमेरिकल को जितना बढ़िया से खुद से बना सकोगे वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, नहीं तो हम तो बतला ही रहे हैं, बट ये ज़्यादा वर्क लेंगे। आप खुद से ट्राई कीजिए, नहीं समझ में आएगा तो यहाँ करिए, और न्यूमेरिकल जितना ज़्यादा बनाएंगे उतना ज़्यादा आपका जो बुद्धि है, अच्छा है तो खुल जाएगा, नहीं तो फिर आपका और मेरा आईक्यू तो सेम ही जगह है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट कहानी पढ़ते हैं। नेक्स्ट कहानी में हम लोग बात करेंगे, अभी 2 ही क्वेश्चन हो रहा है यार, बहुत क्वेश्चन हो रहा है, सबको गाड़ी आधी स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू बेस ऑफ अ सिलेंडर वेसल मेजरिंग 100, द बेस ऑफ अ सिलेंडर वेसल मेजरिंग 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, वाटर और 100 kg is poured into a up to depth of 6 centimeter, calculate the pressure and thrust water of the base, ठीक है। तो हमको प्रेशर पूछ रहा और थ्रस्ट पूछ रहा, ठीक है, मतलब एक वेसल है, ठीक है, द बेस ऑफ अ सिलेंडर वेसल मेजरिंग 300 सेंटीमीटर, इस सिलेंडर का जो बेस है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना दिया हुआ, 300 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, इसका बेस का एरिया दिया हुआ 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको किससे भरा गया, वाटर से भरा गया, इसको भरा गया वाटर से। तो डेंसिटी ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, 1000 kg पर मीटर क्यूब हो जाएगा। इट्स पुट इनटू अप टू डेप्थ ऑफ 6 सेंटीमीटर, और इसको कितना डेप्थ में रखा गया है, याद रखो यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 सेंटीमीटर, ये मीटर नहीं है सेंटीमीटर है, ठीक है। कैलकुलेट द प्रेशर एंड थ्रस्ट ऑफ द वाटर ऑफ द बेस, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसमें जी का वैल्यू लेने बोला है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको करते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो ये यूनिट मीटर में दिया, ये मीटर में दिया, और ये हाइट जो है मेरा वो सेंटीमीटर में दिया, तो इसको किसमें कन्वर्ट करेंगे, हाइट को मीटर में करेंगे, 6 सेंटीमीटर है, तो इसको किसमें चेंज करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे, तो क्या हो जाएगा 6/100,
यानी 0.06, खैर यहाँ तक भी छोड़ देता है मीटर, ठीक है, डाटा में यही पुट करेंगे। तो प्रेशर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो इंटू जी इंटू एच। रो का वैल्यू कितना, 1000, 1000 यूनिट सबका सेम है, इंटू जी का वैल्यू 10, इंटू हाइट कितना हो जाएगा, इसको पुट करते हैं 6/100, काटने में इजी होगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गया, ये कितना आ गया 600। प्रेशर, प्रेशर है तो क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरा क्या आ गया, प्रेशर आ गया, कितना प्रेशर ये लगाएगा लिक्विड, ठीक है। अब अगला क्या पूछा था, थ्रस्ट पूछा था। तो थ्रस्ट का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, सेम काम हो जाएगा, प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट बाई एरिया, ठीक है। तो प्रेशर मेरा कितना दिया हुआ 600, 600 न्यूटन पर, अच्छा यूनिट लिखने दरकार नहीं है, थ्रस्ट वैसे निकाल देंगे। अब क्रॉस सेक्शन एरिया हमको बतलाया हुआ, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको किसमें कन्वर्ट करना होगा, मीटर में, ठीक है। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 300 यहाँ का कर देंगे, मीटर कर देंगे, ठीक है। तो मीटर स्क्वायर करेंगे तो जैसे मीटर स्क्वायर करेंगे नीचे हमको क्या पुट करना है, 2 जीरो, 4 जीरो पुट हुआ, ठीक है। अब थ्रस्ट हमको चाहिए, तो पूरा टर्म को उठा के इधर ले जाएगा, तो 600 इंटू 300 बाई 200 इंटू 100 इज इक्वल टू थ्रस्ट, ठीक है। ये थ्रस्ट आ गया, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, छिटिया 18 न्यूटन का थ्रस्ट यहाँ अप्लाई हो रहा है, ठीक है। कोई समस्या इसमें, 18 न्यूटन का थ्रस्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे ये तुम्हारा थर्ड नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है, देख लेते पूरा आ रहा है कि नहीं, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हम लोग का 4 नंबर क्वेश्चन है, और 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द हाइट ऑफ अ वाटर कॉलम which will exist on the base of a same pressure as the 70 सेंटीमीटर कॉलम ऑफ अ मर्क्यूरी। मतलब हम लोग के पास 70 सेंटीमीटर का एक कॉलम है, किसका, मर्क्यूरी का, ठीक है। इसके अंदर मर्क्यूरी फिलअप है और इसका हाइट है 70 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर हाइट है, ठीक है, ठीक है, मर्क्यूरी है इसके अंदर। अब बोल रहा है कि ये इसके ऊपर प्रेशर लगाएगा, ये प्रेशर यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, ये यहाँ पे प्रेशर एग्जिस्ट करेगा। अब बतला, पूछ रहा कि अगर यही मर्क्यूरी का कॉलम को हटा के अगर हम वाटर का कॉलम लगाएं, ठीक है, वाटर का कॉलम अगर हम लगाएंगे तो ये सेम प्रेशर होना चाहिए, दोनों का प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये जो वाटर का कॉलम है, ये जो वाटर का कॉलम, इसका हाइट क्या होगा। अच्छा, यहाँ कुछ डाटा दिया हुआ है मेरे को, जो मर्क्यूरी का डेंसिटी है, मर्क्यूरी का डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी ये दिया हुआ 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और वही डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर दे देगा तुम्हारा कितना देगा बोलो, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दे देगा, ठीक है। और बाकी तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों एक ही प्लेस में तो एक ही होगा, सिंपल। यहाँ जो प्रेशर लग रहा है क्यों लग रहा है, ड्यू टू ओन वेट ऑफ अ लिक्विड, लिक्विड का खुद का वजन का वजह से ये लग रहा। तो कहानी क्या हो जाएगा, प्रेशर रो इंटू जी इंटू एच, ठीक है, इज इक्वल टू, देखो इधर भी तो वही प्रेशर लगेगा ना, यहाँ पे रो इंटू जी इंटू एच। अच्छा, दोनों जगह एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी खुद से यूज करना, ब्रेन, दोनों जगह सेम है तो जी से जी डिवाइड हो गया, रो ऑफ किसका, मर्क्यूरी, और रो ऑफ वाटर है, ठीक है। रो ऑफ मर्क्यूरी कितना, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी 13.6 इंटू 13.6 है, इंटू हाइट मेरा कितना है मर्क्यूरी का 70 सेंटीमीटर, 70 इज इक्वल टू वाटर का डेंसिटी कितना है 1, इंटू हाइट कितना है तो पता नहीं है। अच्छा, अब इसको सॉल्व करते हैं तो पॉइंट हटाए, नीचे जीरो आ गया, जीरो से जीरो गया, 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 5 35, 7 से 42, 42 का 2, 4 हासिल, 7 14 से 33, 4 5 2 7 8 9 952, क्या हो जाएगा 952, सारा यूनिट किस में जा रहा था, मीटर में जा रहा था, ये सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, इसका हाइट भी सेंटीमीटर है, तो 952 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसका वाटर कॉलम का हाइट होगा। मतलब इससे तुम लोग समझ सकते हो कि ये कितना हाइट होगा, ठीक है। लगभग अगर हम इसको मीटर में चेंज करें तो बाई 100 करेंगे, 9.52 मीटर, मतलब एक तल्ला, ये जो घर जितना हाइट पे है 10 मीटर का होगा, लगभग उतना ऊंचा वाटर कॉलम बनेगा, केवल और केवल
70 सेंटीमीटर का स्केल की वजह से 70 सेंटीमीटर इतना होगा, इतना मर्क्यूरी का कॉलम लेंगे और उतना ही अगर हमको वाटर का लेना होगा तो वो कितना बनेगा, लगभग 9.52 मीटर, यानी ये घर के बराबर बनेगा। तो क्यों ऐसा होगा, क्योंकि वाटर का डेंसिटी कम है एज कम्पेयर टू मर्क्यूरी। ठीक है, बात समझ में आया। तो ये मेरा कितना नंबर कंप्लीट हो गया, 4 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगला 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर यहाँ कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगला 5 नंबर क्वेश्चन यही जगह बना देता है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छा इसका बी पार्ट भी है और ये क्वेश्चन 3 नंबर का नहीं, ठीक है 4 नंबर का। इसका बी पार्ट कह रहा है, व्हाट will be the height of the water column change if the cross section of the water column is the white। ठीक है, मतलब इसका वाटर कॉलम को अगर वाइड कर दे, चौड़ा कर दे, तो क्या इसका हाइट को हमको चेंज करने का दरकार पड़ेगा। इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा, ये ए पार्ट का आंसर आया, फिर बी पार्ट पूछा हुआ तो बी पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, नो। बी पार्ट में हमको क्या पता चलेगा कि हमको कोई भी चेंजेस नहीं करना है। ठीक है, हमको कोई भी चेंजेस नहीं करना है, जो है डाटा वो सही है, कोई समस्या नहीं है। यही जगह तक मेरा कैमरा में आ रहा है, थोड़ा हो गया है। ठीक है, 952, तो ये कहानी हो जाएगा 9.52 मीटर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो कहानी में हमको क्या मिलेगा, द प्रेशर ऑफ वाटर ऑन द ग्राउंड फ्लोर इज 400 पास्कल। ठीक है, एक घर है, 2 तल्ला घर है, तो मतलब बहुत तरह नंबर ऑफ एक्स बिल्डिंग है। ठीक है, बट यहाँ मेरे को 2 घर का बारे में बतला रहा। ठीक है, टंकी कहीं रखा हुआ है, ठीक है, कहीं पे भी रखा हुआ है, यहाँ टंकी रखा हुआ है। ठीक है, अब कहानी बोल रहा है कि ग्राउंड फ्लोर जो है, ग्राउंड फ्लोर में प्रेशर, यहाँ पे एक नल लगा हुआ है, यहाँ पे जो मेरा पानी का प्रेशर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे पानी का प्रेशर आ रहा है, ये पानी का प्रेशर कितना आ रहा, 40,000 पास्कल, 40,000 पास्कल आ रहा है। और जस्ट इसके ऊपर जो बिल्डिंग है वहां पे पानी का प्रेशर मेजर किया जा रहा है, 10,000 पास्कल मेजर किया जा रहा है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि ये दोनों के बीच का हाइट में कितना डिफरेंस है, ये दोनों के बीच का हाइट कितना है। ठीक है, मतलब ये जो बिल्डिंग है इसका हाइट कितना है। तो अगर हम इस पर देखेंगे तो ये जो प्रेशर जनरेट हो रहा है, क्यों हो रहा, ड्यू टू इट्स ओन वेट, खुद का जो वजन है उसकी वजह से इस पर प्रेशर जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, रो इंटू जी इंटू एच इज इक्वल टू प्रेशर डिफरेंस। ये दोनों के बीच में अगर हम देखेंगे एच निकालेंगे तो H2 माइनस H1, H2 माइनस H1 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये दोनों का डिफरेंस 40,000 माइनस 10,000। ठीक है, 40,000 माइनस 10,000। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये रो का वैल्यू कितना हो जाएगा, रो मेरा कितना हो गया, रो मेरा हो गया, ले लो ना, वाटर है ना, 1000 के जी पर सेंटीमीटर, 1000 के जी हो गया, इंटू जी का वैल्यू 10 हो गया, ये हो जाएगा H2 माइनस H1, यही प्रेशर डिफरेंस बदलाएगा, इज इक्वल टू इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 30,000 आएगा। बेसिकली जो प्रेशर डिफरेंस है दोनों के बीच का वो कितना 30,000 है। तो डिवाइड करते हैं, ये 3 से ये 3 गया, ये 1 से 1 गया, ये कितना आया H2 माइनस H1 का वैल्यू आया 3, और सारा कहानी किसमें था, पास्कल और उधर मीटर क्यूब में था, तो ये हो जाएगा मीटर, 3 मीटर इसका वैल्यू आ जाएगा। कोई समस्या है इसमें, ठीक है, सब दिख रहा, क्लियर दिख रहा। थोड़ा सा कैमरा को नीचे करना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेरा 7 नंबर, सॉरी 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा कि अ सिंपल U2, ठीक है, सिंपल U2 में कंटेंट मर्क्यूरी ऑफ द सेम लेवल इन बोथ आर्म, दोनों आर्म में एक U2 है, इसके दोनों आर्म में क्या है मेरा, एक फिलअप है, मर्क्यूरी इसके अंदर फिलअप किया गया है। तो देखो मर्क्यूरी का कहानी क्या है कि प्रेशर दोनों तरफ सेम होना चाहिए, इसके अंदर जो मर्क्यूरी भरा होगा वो क्या होगा, सेम भरेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों एंड में प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, दोनों एंड में अगर प्रेशर सेम होगा तो अब होगा क्या, अब क्या बोल रहा, मर्क्यूरी का डेंसिटी दे दो, इफ व्हाट इज द प्योर ऑफ हाइट ऑफ 13.6 सेंटीमीटर इज 1 आर्म। ठीक है, अब एक तरफ वाटर भरा गया, एक आर्म की तरफ वाटर भरा गया, कितना हाइट तक का 13.6 सेंटीमीटर, यहाँ पे वाटर फिलअप कर दिया गया 13.6 तक का। ठीक है,
on arm, how much will be the rise of mercury level in the other arm. अब देखो पहले मर्क्यूरी यहाँ तक था, क्योंकि इधर पानी भर है तो ये मर्क्यूरी को आगे इधर पुश करेगा और इधर एक्स्ट्रा मर्क्यूरी मेरा आएगा, ये कितना हाइट आएगा, ये मान लो h डैश आया, ठीक है। तो सिंपल देखो पहले कहानी क्या था, मर्क्यूरी दोनों सेम लिक्विड सेम प्रेशर रहेगा। अब इधर हम क्योंकि पानी भर तो ये मर्क्यूरी को इधर पे प्रेशर करेगा, इधर ये कम हाइट उठेगा, इधर ये ज्यादा उठेगा, तो फिर वही कहानी हो जा रहा है कि प्रेशर मेरा कैसे होगा, ठीक है। तो प्रेशर देखेंगे, इधर का प्रेशर जितना होगा इधर इतना हाइट का भी प्रेशर इतना होगा, यहाँ से यहाँ तक का जो प्रेशर बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक का प्रेशर उतना ही होगा। तो प्रेशर 1 इज इक्वल टू प्रेशर 2, प्रेशर 1 इज इक्वल टू प्रेशर 2, प्रेशर 1 यहाँ कितना है रो इंटू जी इंटू एच इज इक्वल टू प्रेशर 2 इधर कितना है रो इंटू जी इंटू एच। अब हम अपना बुद्धि यूज करेंगे, दोनों तरफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू सेम होगा, क्योंकि ये यूट्यूब है कोई दिक्कत नहीं है, कट गया। अब देखो पहला तरफ मेरा क्या है, रो मेरा किसका है मर्क्यूरी का है, मर्क्यूरी का डेंसिटी क्या होता है 13.6, जो कि 13.6 इंटू 10 टू द पावर 3 हो गया, इंटू जी तो गया हाइट मेरे को पता नहीं, इज इक्वल टू दूसरा तरफ मेरा वाटर का डेंसिटी क्या है 10 टू द पावर 3, अच्छा सब ये दोनों का डेंसिटी का यूनिट सेम है, इंटू हाइट इसका कितना है, हाइट ये कितना हाइट तक है 13.6, ठीक है। तो 10 टू द पावर 3 10 टू द पावर 3 गया, ठीक है, 13.6 से 13.6 गया, ये हाइट बचा, तो हाइट इज इक्वल टू कितना आ गया, अच्छा ये यूनिट था मेरा मीटर में, हाइट मेरा किसमें था 13.6 सेंटीमीटर था, 13.6 मेरा सेंटीमीटर था, ठीक है। तो ये भी मेरा किसमें आ जाएगा सेंटीमीटर, इधर क्या बचा 1 बचा 1 सेंटीमीटर, मतलब ये 13.6 सेंटीमीटर उठेगा, तब ये केवल और केवल कितना हाइट इसका उठेगा 1 सेंटीमीटर उठेगा। कोई समस्या इसमें, बात समझ में आया, ठीक है। इस तरह से हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, कुछ बहुत ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, इफ हाइड्रोलिक मशीन, अपने पास एक हाइड्रोलिक मशीन है, इन अ फोर्स ऑफ 2 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द पोजीशन ऑफ अ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक which force is obtained of the piston of a area of cross section each is 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एक तरफ मेरा है 2 न्यूटन हाइड्रोलिक मशीन है, हाइड्रोलिक मशीन कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। यहाँ पे लिक्विड भरा हुआ है, एक तरफ एरिया ये है और दूसरा तरफ एरिया क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, दूसरा तरफ एरिया बढ़ जाएगा, और यहाँ पे हम क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा रख लिया और यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, ठीक है। अब इसके अंदर लिक्विड है फिलअप, इसके अंदर लिक्विड फिलअप है, ठीक है। अब बोले कि जो छोटा एरिया है वहाँ पे फोर्स लग रहा है 2 न्यूटन का, 2 न्यूटन का हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इसके ऊपर, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और दूसरा वाला जो है मेरा वो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो जा रहा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसके ऊपर हम फोर्स कितना लगाएंगे, जो पूछ रहा है हमसे, इसके ऊपर हम फोर्स कितना लगाएंगे, ये बैलेंस है। तो ये जो कहानी है ये पास्कल लॉ का है, पास्कल लॉ क्या कहता है, सेम लिक्विड में सेम प्रेशर लगेगा, अगर लिक्विड सेम है तो प्रेशर भी क्या होगा सेम होगा, ठीक है। तो सेम लिक्विड में सेम प्रेशर लगेगा, यही सी बात है। तो ये लिक्विड में अगर हम बात करेंगे तो प्रेशर यहाँ कितना लग रहा है, प्रेशर निकालेंगे तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया, मान लो ये एरिया A1 है और फोर्स मेरा F1 है, इज इक्वल टू फोर्स F2 बाई एरिया 2, ये बराबर होगा क्योंकि सेम लिक्विड सेम प्रेशर, यहाँ फोर्स लग रहा है 2 न्यूटन का, 2 बाई एरिया 10 इज इक्वल टू F2 हमको पता नहीं, बाई एरिया कितना हो जाएगा 100, ठीक है। यूनिट देख लेना, यूनिट क्योंकि यहाँ सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, 10 से 10 गया, ये 10 इधर आ गया 20 इज इक्वल टू F2, मतलब अगर हम यहाँ 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो यहाँ 20 न्यूटन का आउटकम हमको इजीली ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना न्यूटन का रिजल्ट हमको आउटकम होगा 20 न्यूटन का रिजल्ट हमको इजीली आउटकम हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अगला अगला देखते हैं, ठीक है। अगला कहानी देखेंगे, अगला कहानी में क्या हो जाएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन of the master cylinder and wheel cylinder of the hydraulic brake so that the force of 50 Newton can be obtained to each of the brake, so the exert of force of 1.5 Newton of the
पेडल, ठीक है। मतलब सिंपल कहना ये चाह रहा कि हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएं, F1 हम कितना लगा 0.5 न्यूटन का हमको फोर्स लगा, तो उसका एरिया क्या होगा, मान लो A1 हमको नहीं पता कितना होगा, ठीक है। और हमको रिजल्ट में F2 हमको कितना मिला 15 न्यूटन का हमको रिजल्ट मिला, हमको रिजल्ट कितना मिला 15 न्यूटन का रिजल्ट मिला, 15 न्यूटन का रिजल्ट मिला, तो उसका एरिया A2 होगा। अब हमसे A और 2 का वैल्यू नहीं पूछ रहा, A1 is to A2 पूछ रहा है क्या होगा, जिससे ये कहानी मेरा फुलफिल होगा। मतलब सिंपली जैसे ब्रेक अप्लाई करता है, ठीक है, कार में चलाओगे या बाइक चलाओगे डिस्प्ले हल्का सा ब्रेक लगाते हो, ठीक है, बहुत कम फोर्स लगता है, 0.5 न्यूटन का ब्रेक लगा और बहुत स्ट्रांगली ब्रेक पकड़ा, कितना पकड़ा 15 न्यूटन का पकड़ा, ठीक है। तो ये दोनों का एरिया में जाहिर सी बात है कोई चेंजेस होगा, ये एरिया का रेशियो हम क्या रखेंगे कि ये जो मेरा रिजल्ट है ये ऑप्टेंट हो जाएगा। तो सिंपल प्रेशर तो सेम होता है फोर्स बाई एरिया, तो यहाँ F1 A1 इज इक्वल टू F2 A2 हो जाएगा। F1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0.5 बाई F2 का वैल्यू A1 का वैल्यू नहीं पता, A1 इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा F2 का वैल्यू 15 न्यूटन बाई A2, ठीक है। अब हमको A1 इज टू A2 चाहिए, तो इसको यहाँ भेजेंगे, इसको यहाँ भेजेंगे, तो ये कहानी हो जाएगा यहाँ पे करते हैं, तो ये यहाँ आ जाएगा, तो 0.5 बाई 15 इज इक्वल टू ये A1 बाई A2 आ गया, पॉइंट हटाया नीचे 5 1 जा 5 5 3 जा 15, तो ये 1:13 आया, A1 बाई A2 का रेशियो, यानी रेशियो में क्या आ गया 1:13 मेरा रेशियो आ गया। कोई समस्या है इसमें, बात समझ में आ रहा, जिसका पुराना बुक होगा उसमें गलती दिया होगा देख लेना, ये मेरा करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे देखते हैं, द एरिया ऑफ अ पिस्टन ऑफ अ हाइड्रोलिक मशीन आर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब एक एरिया दिया A1 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्वेश्चन है तुम्हारा 9 नंबर क्वेश्चन का 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और दूसरा जो हो गया मेरा A2 एरिया मेरा क्या हो जाएगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। What force of the small piston will support a load of 1250, ठीक है। मतलब हम कितना फोर्स यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे हम कितना फोर्स लगाएंगे, ये जो सेकंड पिस्टन है वो कितना लोड वेयर कर ले 125 न्यूटन का फोर्स ये वेयर कर ले, ठीक है। तो कहानी वही हो जाएगा, कहानी हो जाएगा मेरा F1 बाई A1 इज इक्वल टू F2 बाई A2, ठीक है। अब इसको अपने हिसाब से तोड़ मोड़ के भी यूज कर सकते हो, कुछ करते हैं वैल्यू F1 हमको पता नहीं है, F1 बाई A1 का वैल्यू 5 इज इक्वल टू F2 में कितना चाहिए 1250 चाहिए, भाई एरिया कितना है 625 डिवाइड करके 5 1 5 5 125 हो जाएगा, 125 से गया तो ये आ गया 10, और 4 से तो क्या हो जाएगा न्यूटन, ये हो गया F1 इज इक्वल टू कितना आ गया 10 न्यूटन का कहानी आ गया, 9 नंबर कहानी हो गया, ठीक है। बात समझ में आ रहा, कोई समस्या है इसमें, ठीक है। 3 क्वेश्चन और है बचा, ठीक है, तुरंत बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, मिटा दें, मिटाते हैं इसको, 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। A neck and bottom of the bottle are 2 centimeter and 10 centimeter in diameter. Expect the bottle is completely filled with oil. If the cork is the neck is present with the force of 1.2 kgf, what force exists on the bottom of the bottom? ठीक है, मतलब एक बॉटल है उसके टॉप पे बॉटम का एरिया दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर और नीचे का एरिया कितना है 10 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर एक बॉटल है, बॉटल कुछ इस तरह से होगा, ठीक है, एकदम बढ़िया सा वाइन वाला बोतल है, ये बर्बाद बहुत हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये फोर्स लगा रहा है, ये फोर्स कितना लगा रहा है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर का फोर्स लगा रहा है, सॉरी एरिया है, और नीचे मेरा एरिया कितना हो जा रहा है 10 सेंटीमीटर का एरिया हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये फोर्स अप्लाई करें, यहाँ पे कॉर्क फंसा रहा है, मतलब बॉटल को सील भी तो करना है, तो बॉटल को सील करने के लिए जो महंगा वाइन का बोतल आता है उसको सील करने के लिए कॉर्क का यूज किया जाता है, वो ढक्कन टाइप का रहता है, ऐसे करके तुम लोग जो लैब होगा, लैब में केमिकल को भी प्रिजर्व करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है।
कॉट का, क्योंकि किसी और चीज साथ रखेगा तो क्या होगा, रिएक्शन कर देगा, रिएक्शन करने के बाद मतलब कुछ अलग कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है, फिर वो नहीं रहेगा, इसलिए वो रहे, इसलिए उसके ऊपर क्या लगाया जाता है, कॉर्क लगाया जाता है। तो कॉर्क को फोर्स लगा के कितना बन किया गया, 1.2 kgf का, 1.2 kgf का फोर्स लगाया गया। और ये जो 2 सेंटीमीटर है, ये क्या है, इसका डाया है, डायमीटर है, ये भी इसका क्या है, डायमीटर है। अब देखो हमको क्या, वही कहानी, प्रेशर दोनों जगह सेम होगा, यहाँ जितना प्रेशर होगा यहाँ पे भी उतना ही प्रेशर होगा, सेम लिक्विड सेम प्रेशर, ठीक है। तो अब अगर प्रेशर सेम है तो कहानी वही लग जाएगा, फोर्स बाई एरिया इज इक्वल टू F2 बाई A2, ठीक है। F1 मेरे कितना लग रहा है, 1.2 kgf यूनिट लिखते हैं, बाई एरिया चाहिए, कैसा सर्कल है, ठीक है, सर्कल है, एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, बट ये डायमीटर है दिया, डायमीटर का हाफ करेंगे तो आर स्क्वायर यानी 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ क्या है फोर्स हमको पता नहीं, एफ बाई यहाँ 10 है, तो 10 का आधा क्या हो जाएगा 5, तो पाई इंटू 5 मीटर स्क्वायर, तो पाई से पाई गया, ठीक है, ये 5 कितना हो जाएगा, 5 5 जा 125, सॉरी 25, तो 1.2 इंटू 25 इज इक्वल टू F2 आ जाएगा, F2 का वैल्यू अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आएगा, 5 दूनी 10, 5 25, 5 छक 12 बचे 60, 60 बाई 2, F2 कट के कितना आया 30, 30 क्या है, ये क्या है, F2 निकला, F2 किस में होगा, न्यूटन में होगा, तो 30 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे अप्लाई होगा। कोई समस्या है, किसी को कंफ्यूजन है तो बोलो, सिंपल क्या बोल रहा, अरे भाई सुन लो, ध्यान दो, क्या बोल रहा कि पहला फोर्स कितना लगा, इसके ऊपर 1.2 kgf का फोर्स लगा, 1.2 kgf का फोर्स है, बाई एरिया, एरिया कितना है 2 सेंटीमीटर का डाया है, डायमीटर है, तो रेडियस क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर इंटू पाई, ठीक है, पाई नहीं लिखने से भी चलता, ये पाई हो गया, नीचे जाएंगे तो वही कहानी, फोर्स नीचे कितना लगेगा पता नहीं, बट प्रेशर तो सेम रहेगा, तो बाई एरिया कितना हो जाएगा 10 है डायमीटर, तो रेडियस 5 हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, अब इसको सॉल्व करते हैं, 1.2 पाई से पाई गया, और इधर F2, ये इधर आके मल्टीप्लाई तो ये 5 का स्क्वायर 25, इधर आके मल्टीप्लाई हो तो 25 हो गया, F2 डिवाइड करेंगे तो 30 न्यूटन आया, डाटा है, तुम लोग खुद से इसको सॉल्व कर लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ये मेरा 9 नंबर हो गया, 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा, अच्छा ये 10 नंबर है क्या, ये 10 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है, एक नंबर हो गया, और ये किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, तो बी नंबर जो इसका ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, पास्कल लॉ, लॉ, ठीक है, पास्कल लॉ पे इस चीज को हम लोग पूरा फॉलो किए, ठीक है। अगला देखते हैं, अ फोर्स ऑफ 50 kg अप्लाई ऑन अ स्मॉलर पिस्टन ऑफ द हाइड्रोलिक मशीन, एक हाइड्रोलिक मशीन है जिसका स्मॉलेस्ट पिस्टन जो वहां पे 50 kg का फोर्स अप्लाई किया, नेग्लेक्टिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर दिया, फाइंड द फोर्स एग्जिस्ट ऑन द लार्जेस्ट पिस्टन पे कितना फोर्स हमको मिलेगा, द डायमीटर ऑफ द पिस्टन बीइंग 5 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, मतलब अपने पास एक हाइड्रोलिक मशीन है, ठीक है, ये एक हाइड्रोलिक मशीन है, ठीक है, ठीक है, पहला का एरिया मेरा कितना है, पहला का एरिया जो है वो मेरा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर से डायमीटर है दिया, डायमीटर है दिया, इसका डायमीटर है दिया वो 5, डायमीटर है दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, और इसका डायमीटर है दिया हुआ 25 सेंटीमीटर, ठीक है, इसका डायमीटर है दिया हुआ 25 सेंटीमीटर है दिया हुआ, एरिया हमको निकालना होगा, सर्कुलर फॉर्म में होगा, जाहिर सी बात है, फोर्स 50, ठीक है, और 50 kgf का फोर्स अप्लाई करें स्मॉल पे, मतलब यहाँ पे हम फोर्स कितना लगा रहे हैं 50 kgf का हम लोग फोर्स लगा रहे हैं छोटा वाला का, ठीक है, तो कहानी वही हो जाएगा, फोर्स बाई एरिया F1 बाई A1 इज इक्वल टू F2 बाई A2, F1 का वैल्यू कितना होगा 50 kgf, 50 kgf बाई एरिया, इसका डायमीटर 5 सेंटीमीटर, तो एरिया क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 5/2, तो इसको ये कर सकते हैं पाई 5/2 का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ F2 का वैल्यू हमको नहीं पता, बट इसका भी डायमीटर पता है, तो पाई
25/2 का स्क्वायर, ठीक है। ये स्क्वायर दोनों के ऊपर लगा दो, तो ये 5 का स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर, ठीक है। 25 का स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर स्क्वायर कट गया, पाई से पाई कट गया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसको उठा के इधर लेके आ जाएंगे, तो 50 के जी एफ इंटू ये 25 का स्क्वायर, 25 इंटू 25 बाई 5 का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू f2 का वैल्यू आया। अब 25 से 25 दिया, 50 इंटू 25 कितना हो जाएगा, 25 पचे 1250 kgf का फोर्स सेकंड तरफ मेरा लगेगा। तो सेकंड तरफ मेरे को रिपल्सन कितना का मिलेगा, 1250 kgf का रिपल्सन हमको मिलेगा। कोई समस्या है, ठीक है, यहाँ तक तो सही है। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है, ये तुम्हारा कंप्लीट हो गया 11 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन बचा है 12 नंबर, इंपॉर्टेंट तो सभी क्वेश्चन है, पर ये थोड़ा सा ज्यादा, अच्छा इसको मिटाते हैं, सेम ड्राइंग रहेगा दोनों का ही, इसलिए इसको मिटाते हैं, 12 नंबर इसको बनाते हैं, ठीक है। 12 नंबर में देखो ड्राइंग दिया हुआ है, ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज मत करना, एक दो क्वेश्चन अगर एक्स्ट्रा दिया हुआ तो तुम्हें खुद से बना लेना, ठीक है। अच्छा क्या बोल रहा कि पहला जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो कितना हो रहा है, 4 kgf का हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। 12 नंबर बतला रहा है, यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रहा है कितना का, 4 kgf का अप्लाई हो रहा है। दूसरा तरफ से पिस्टन मूव कर रहा है, a diameter of the area of a cross section of a piston A and B are 8 centimeter and 332 centimeter square। पहला का कितना है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, और दूसरा कितना है मेरा, एरिया दिया हुआ दूसरा 320 सेंटीमीटर स्क्वायर है। व्हाट इज द पिस्टन प्रेशर एट ए, ए के ऊपर प्रेशर कितना है, तो प्रेशर निकालने का तरीका क्या होता है, ए नंबर क्वेश्चन, फोर्स बाई एरिया, फोर्स कितना हो गया 4 kgf बाई एरिया हो गया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर गया, तो 4 1 4 2 0.5 kgf पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और दूसरा अगर हम जाएंगे व्हाट इज द प्रेशर एट बी, बी के ऊपर अगर को प्रेशर निकालना होगा तो सबसे पहले पास्कल लॉ से ये निकालेंगे, उसके बाद उसको करेंगे। अच्छा एक चीज याद रखो, इसको डायरेक्ट बतला सकते हैं, सेम लिक्विड सेम प्रेशर, अगर हम यहाँ पे प्रेशर निकाल रहे कितना आया प्रेशर 0.5 आया, तो प्रेशर एट बी, प्रेशर एट ए मेरा आया 0.5, क्योंकि सेम लिक्विड है तो प्रेशर भी क्या होगा सेम होगा, तो सेम लिक्विड सेम प्रेशर, तो 0.5 kg f पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। बात समझ में आया। तीसरा, नेम द स्टेट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ लॉ विच सपोर्ट योर आंसर, कौन सा जो प्रिंसिपल है जो मेरा आंसर को सपोर्ट कर रहा है, इसका फिर से कहानी क्या हो जाएगा, पास्कल लॉ। पास्कल चाचा जी बतलाए थे कि ये मेरा कहानी होगा, सेम लिक्विड में सेम प्रेशर होता है, कौन सा बतलाया पास्कल चाचा, ठीक है। अगला पढ़ेंगे कैलकुलेट द थ्रस्ट ऑन द पिस्टन बी, पिस्टन बी के ऊपर कितना थ्रस्ट लगेगा, ठीक है, ये कितना फोर्स थ्रस्ट बोले या फोर्स लगे कितना लगेगा, जो उसको ऊपर ठेलेगा, अगर इसको नीचे ठेल रहा तो इसको ऊपर ठेलेगा कितना फोर्स है, वही प्रेशर हमको दिया होगा, प्रेशर 0.5 इज इक्वल टू फोर्स या थ्रस्ट बाय एरिया, एरिया कितना है 320, तो इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया तो 320 इंटू 0.5 इज इक्वल टू फोर्स, पॉइंट हटा नीचे जीरो आएगा, जीरो से जीरो गया, इसको मल्टीप्लाई कर 5 10 10 का जीरो 1 8 से 3 5 15 1 16 160 न्यूटन का फोर्स हमको देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको फोर्स कितना मिलेगा 160 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे हमको मिलेगा, ठीक है। न्यूटन ही केजीएफ हो जाएगा, के जी एफ हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि सब बन गया होगा तुम लोग से, ठीक है। कुछ मिस्टेक होगा वीडियो में देख लेंगे हम, उम्मीद है नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये टॉपिक जो है ये कंप्लीट होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर और प्रेशर इन अ फ्लूइड का, ठीक है। अब अगला जो टॉपिक है उसमें हम लोग बताएंगे प्रेशर कैसे मेजर किया जाता है और क्या क्या है, ठीक है, वो सारी चीज़ बताएंगे। प्रेशर में हम लोग प्रेशर मेजर करने के लिए मर्क्यूरी यूज करते हैं, 3 टाइप का प्रेशर मेजर करने वाला डिवाइस होता है, ठीक है, किस तरह से उसका यूज करते हैं वो सारा चीज़ अगला टॉपिक में बतलाया जाएगा, ठीक है। तो जुड़े रहिए, बाय बाय।